हेलो एवरीवन, द न्यू टॉपिक इज पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये आपको पिछले क्लास में, बहुत पीछे क्लास में आप देख रहे होंगे, वो बताया गया है। आप रिवाइज करते रहे, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस, इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। और अगर इस चैनल पर आप पुराने हैं जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखें, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा क्या कमी रह गई है, उस पर भी मैं फोकस करूंगा, जिससे आपकी जो भी कमी है वो दूर कर दूंगा मैं। तो आप ज्यादा कोचिंग पर डिपेंडेंट नहीं रहे। जिसने भी लगाया है अभी तक कोचिंग कोरोना टाइम में, वो सारे के सारे वेस्टेज ऑफ मनी है और टाइम, क्योंकि वहां कुछ भी अब सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है? जो आपको ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन इज नॉट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। अब सारे के सारे कोचिंग ऑनलाइन पर पढ़ा रहे हैं, तो वो कभी भी दिमाग में नहीं घुस सकता है। तो इससे अच्छा तो ये है कि फ्री में जो मिल रहा कंटेंट उसे आप देख ले। कोचिंग वाले जो टीचर्स है उनसे भी मेरी बात होती रहती है, वो भी बोलते हैं कि इट्स नॉट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। जैसे ही लॉकडाउन छूट जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या कोचिंग ऑफलाइन स्टार्ट होगी, तभी बच्चों को रियल फील होगा पढ़ने का, कैसे पढ़े और कॉन्सेप्ट भी समझ में आसानी से आएगा। क्योंकि क्लासरूम को कुछ भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता, चाहे वो लाइव क्लास हो, चाहे वो रिकॉर्डेड क्लास हो, सब कुछ बेकार है। लेकिन आपको अभी जो सिचुएशन है वो तो सबके लिए है, तो इस सिचुएशन में मैं आपकी हेल्प करूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करे कि आपने कोचिंग नहीं लगाया, तो वो आपके लिए सबसे डिसएडवांटेज लगा। नहीं, अभी तो कोई भी नहीं लगा पा रहा है। जो लगा रहे हैं वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन में चाहे कोचिंग से पढ़े, चाहे यूट्यूब से पढ़े, चाहे किसी भी किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ ले, नतीजा सबका एक ही आएगा, सारे के सारे। चलिए, आपको ये पता होगा कि पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि एक्सटर्नल वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और अगर उसे पर यूनिट चार्ज निकालेंगे, दैट इज द पोटेंशियल। आपको ये भी पता होगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक मींस, जो इलेक्ट्रिक है मींस चार्ज होना जरूरी है वहां पर, चार्ज, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, है ना। 1 कूलम भी जो चार्ज होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन है ना। 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक साथ रहे, दैट इज कॉल्ड 1 कूलम। डाइपोल मींस, डाई मींस दो, पोल मींस पोलैरिटी, मींस दो डाइपोल, दो अगर इक्वल चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड सेम हो, बट एक तरफ इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ प्रोटॉन, उस चार्ज को अगर सेपरेट कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर Q है, यहाँ पर माइनस Q, इट मींस दैट यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही यहाँ अगर प्रोटॉन रख दिए जाए, दोनों को अगर कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, तो वो जो बनेगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें निकालना क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बिल्कुल आसान है। आप क्या करेंगे? पॉइंट चार्ज के लिए आपको पोटेंशियल पता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज व्हाट इज द पोटेंशियल। तो आप इस पोटेंशियल को निकाल ले और इस पोटेंशियल को निकाल ले और दोनों को ऐड कर दे। अब ये सवाल आ सकता है आपके मन में, ऐसा क्यों करेंगे हम, यहाँ पर सुपरपोजिशन क्यों लगा रहे हैं? जो सुपरपोजिशन थ्योरम है कि अगर कोई भी चार्ज प्रेजेंट कहीं पर कितना भी रहे, अकेले अकेले चार्ज से आप जो भी निकालना कैलकुलेशन निकाल ले और सबको बाद में अलजेब्रिक सम कर दे, है ना। ऐसा क्यों करते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ कैसे लगेगा, क्यों लगेगा? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आपने देखा था जब कूलम्स के लिए फोर्स निकालते थे, है ना, कूलम्स ने जब फोर्स निकाला था बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, उस कंडीशन में क्या हुआ था? जो पॉइंट चार्ज जो था वह सिर्फ ओनली 2 चार्जेस प्रेजेंट। जब वहीं उसी लोकेशन पर या उसके आसपास बहुत सारी चार्ज हो, उस कंडीशन में हम जब सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे, उससे जो रिजल्ट मिलेगा, रियल में वो रिजल्ट टेली कर रहा था। अगर कोई चार्ज वहां ला रहे थे तो देखा जा रहा था कि वही फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड 180 टाइम अगर निकालते और सबको ऐड कर रहे थे, तो जो वैल्यू आ रही थी वही सेम मिल रही थी। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसा फॉलो हो रहा था, तो यहां भी पोटेंशियल के लिए भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंडेंट है। किस तरह से? देखिए, पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए रिक्वायरमेंट? सिस्टम ऑफ चार्जेस होने चाहिए, या 1 चार्ज, कुछ भी चार्ज होनी चाहिए। आफ्टर दैट अगर आप 1 कूलम चार्ज को उस सिस्टम ऑफ चार्ज या 1 पॉइंट चार्ज के पास लाएंगे, तो क्या वो जो चार्ज आप ले जा रहे हैं सिस्टम ऑफ चार्ज के पास, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पहले निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन एक्सटर्नली, जो वर्क करेंगे आप एक्सटर्नली, एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क होता क्या है? वर्क जो है वो है क्या? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मींस आप उसकी लोकेशन जो चेंज कर रहे हैं, किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं। क्यों? पाथ तो आप कैसा भी लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट इज अ पॉइंट फंक्शन, है ना, फाइनल और इनिशियल
दो पोजीशन कहां कहां पर है बस उस पर ख्याल रखना है। लेकिन फॉर इजी कैलकुलेशन अगर आप स्ट्रेट लाइन लेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल बराबर। फोर्स आप देखेंगे क्या होता है, फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स इक्वल है? यस। अगर 1 कूलम की चार्ज ले ली जाए तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड आएगी दैट इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो ये जो फोर्स है इस पर डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इसका मतलब पोटेंशियल जब इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंडेंट है एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देन व्हाई नॉट पोटेंशियल। इसका मतलब पोटेंशियल भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो यहां पर आपको करना क्या, पोटेंशियल इससे निकाले और इससे निकाले, जो भी आएगी किसी भी लोकेशन पर, जिस भी लोकेशन पर आपको निकालनी है वो निकाले और दोनों को ऐड कर दे, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन हम कैलकुलेशन थोड़ा सा करेंगे जिससे आपको बात समझ में आ जाए। इसको मैं हटा रहा हूं सब्सक्राइब माय चैनल, लेकिन सब्सक्राइब तो आपको करना ही है ना। देखिए इसको डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि अगर मैं ऊपर डिस्टेंस लूंगा यहां पर ये इस बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा, मैं नहीं चाहता ऐसा हो। दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग हियर द डायग्राम। डायग्राम को चेंज करेंगे। आपको पता है कि जो भी डायपोल है इलेक्ट्रिक डायपोल, यहां पर दो चार्ज होंगे, जितने यहां पर प्रोटॉन उतने ही यहां पर इलेक्ट्रॉन। लेट्स सपोज आई एम डिनोटिंग हियर बाय क्यू। क्यू मींस चार्ज। दोनों के बीच में डिस्टेंस और इजी कैलकुलेशन और से अगर हम ओरिजिन को हम यहां पर मीट पॉइंट पर लेंगे, यहां ओरिजिन है तो ओरिजिन से डिस्टेंस अगर यहां पर प्रोटॉन की ए है, इलेक्ट्रॉन की माइनस ए है, देन डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज इक्वल टू 2a। अब किसी भी पॉइंट पर यहां पर सपोज निकालनी हो आपको वैल्यू, तो यहां से प्लस क्यू से डिस्टेंस होगी इसकी, कुछ यहां से भी डिस्टेंस होगी। सपोज यहां से r1 डिस्टेंस है, यहां से r2 डिस्टेंस है, लेकिन r1 r2 ठीक है निकालते हैं। v इज ए फंक्शन ऑफ r प्लस क्यू के कारण क्या होगी पोटेंशियल, चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 पॉइंट आउट। इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस, अगर प्लस ही करना तो प्लस कर दे, माइनस क्यू डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। अब क्या करना है, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले ले, r1 माइनस r2। अगर किसी को भी ये बताया जाए इस टर्म में तो वो थोड़ा सोचेगा कि कैसे निकलेगा ये, फिर r1 भी निकालनी है r2 भी निकालनी है। अगर इसको कन्वर्ट करना चाहे थीटा के फॉर्म में, थीटा एंड r के फॉर्म में, यहां पर r1 और r2 को हटाकर r, ठीक है। यहां पर ये डिस्टेंस मिड पॉइंट से लेकर उस लोकेशन p पर जो हमें निकालनी है वैल्यू, उसकी डिस्टेंस r है और ये एंगल अगर थीटा है। इससे रिप्लेस करने के लिए अगर किसी ने कह दिया तो हमें कुछ कैलकुलेशन r1 को कन्वर्ट करना होगा r और थीटा के फॉर्म में, r2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा r और थीटा के फॉर्म में। लेट्स कन्वर्ट इट। इसको अगर कन्वर्ट कर देंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो एज इट इज मैंने लिख दिया। अब क्या है 1 अपॉन r1 दैट इज नियरली इक्वल टू 1 अपॉन r प्लस a cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये तो हो गया r1 के लिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन। दिस इज वैलिड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस 2a इज वेरी वेरी स्मॉल देन r। इसका मतलब ये r बहुत बड़ी क्वांटिटी हो कंपेयर टू 2a। अगर 2a से बहुत बड़ी है तो a से भी बहुत बड़ी है। इट मींस दैट r इज वेरी वेरी लार्ज देन a। इस कंडीशन को अगर अप्लाई करेंगे देन 1 अपॉन r1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस वैल्यू। आपको इसके लिए मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन r1 की वैल्यू ये आ जाएगी। लाइकवाइज अगर 1 अपॉन r2 को रिप्लेस किया जाए, नेगेटिव तो लिख दिया जैसा था, 1 अपॉन r2, यहां पर r2 को r और थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन r माइनस a cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये वाली आ गई। थोड़ा सा भी अगर आप अपने दिमाग को अप्लाई करेंगे, अगर दिमाग नहीं है तो भी अप्लाई करने के लिए सोच सकते हैं, किसी और से लेकर देख ले दिमाग, तो 1 अपॉन r और माइनस 1 अपॉन r ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 अगर इनसाइड ले जाएंगे तो यहां पर माइनस और प्लस कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म ऐड हो जाएगा। क्यों? ये अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? लेट्स गो फर्दर। इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का सिग्निफिकेंस ये है कि एट ए लार्ज डिस्टेंस चार्ज एंड डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन जो है दैट इज नॉन सेपरेबल क्वांटिटी। तो उसी क्वांटिटी को सेपरेट नहीं कर सकते हैं एट ए लार्ज डिस्टेंस, उसी क्वांटिटी को कंबाइंडली कहते हैं डायपोल मोमेंट। तो यहां इसको रिप्लेस कर देंगे P से, स्मॉल p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब देखा जाए ये जो थीटा है कहां गया, ये थीटा किसके बीच में है, निगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन क्या होती है डायपोल मोमेंट की, और थीटा क्या है डायपोल मोमेंट जो बना रहा है किससे, P से, जो डायपोल मोमेंट P से बना रहा है वही तो है। तो P cos थीटा की जगह लिख सकते हैं P वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ R यूनिट वेक्टर। ये तो वेक्टर हो गया, जो भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसको लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट पोजीशन वेक्टर से डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आ गई आपकी आंसर। इसको आप याद कर ले, इसको याद करने में कितने घंटे लगेंगे, मिनटों में याद होगा ये तो लिखा हुआ है। इसको याद करने के लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना है, क्यों, आसान है। इसका क्या रिजल्ट आया, P वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ R यूनिट वेक्टर, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर कैप, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आ गया आपका रिजल्ट। अब देखिए अगर यहां पर थीटा 0 हो, थीटा अगर 0 हो तो ये वाला पॉइंट कहां जाएगा, इसी लाइन पर आ जाएगा, यहां पर आ गया थीटा 0 में। एट दैट टाइम cos थीटा cos 0 इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू आ जाएगी P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब कुछ टर्म को मैं लिखूंगा यहां पर, थीटा इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल V ड्यू टू डायपोल इक्वल टू पोटेंशियल इज नॉट ए वेक्टर, इट इज स्केलर। यहां पर डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यहां पर cos थीटा cos 0 इक्वल टू 1, तो डायरेक्टली इसको P से रिप्लेस कर दे। दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे स्केलर प्रोडक्ट, देन इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर को अगर वेक्टरली मल्टीप्लाई करेंगे देन दैट रिजल्ट विल बी वेक्टर। यहां पर स्केलरली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई इट इज स्केलर। ये हो गया। यहां पर क्या आ जाएगी P, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पर इक्वेटोरियल प्लेन में अगर हो, तब डायपोल के कारण जो पोटेंशियल आएगी उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों, बिकॉज cos 90 इक्वल टू 0, cos थीटा की जगह cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू इक्वेटोरियल प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन मींस अगर यहां पर चार्ज हो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इसके मिड पॉइंट से जो लाइन जा रही है उसकी किसी भी लोकेशन पर, उस एक्सिस पर, इक्वेटोरियल प्लेन पर हम जो पोटेंशियल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0। अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तब क्या होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, वी आर इक्वल टू माइनस P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्यों, cos 180 डिग्री क्या होता है -1, दैट्स व्हाई आंसर विल बी माइनस P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब लिखिए इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज और आप देखिए, ये अगर डायपोल है तो ये इस जगह जहां वैल्यू आएगी जो भी आएगी, इसको एक्सियल सिमेट्री, इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट भी कर देंगे तो उसकी वैल्यू सेम आएगी। तो एक टर्म लिख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू आती है एक्सियल सिमेट्रिक अबाउट P। ये बात समझ में आ गई। तो ये था आपका रिजल्ट, इसको आप याद कर ले, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहे, दोस्तों को मोटिवेट करें कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आगे के लिए आपको नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे क्या पढ़ाता हूं, और पीछे के जितने भी है सबको रिवाइज कर लिया। थैंक यू।